वो कौन सी चीज़ है जो आप अभी तक इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है? मैं उनसे सीखती हूँ, वो मुझसे सीखते हैं। अभी तक आपने इस इंडस्ट्री में कितना काम किया और क्या क्या किया? मेरी अपनी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती जा रही है एवरी डे। खुशी का राज क्या है आपकी? पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। इश्क को करने के लिए इश्क को सीखना ज़रूरी है। ये मालूम होना ज़रूरी है कि मेरा इश्क क्या है। इश्क को अगर सीखना है तो क्या क्या करना है? यू हैव to be very careful about your intentions of learning. कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसा रास्ता है जिसपे वो बंदा आसानी से आगे चाहे? डिफरेंट इवेंट्स पे इसलिए जाएं कि आप वहाँ से सीखेंगे। प्यार करके शादी करना या शादी करके प्यार करना? शादी करना। मैरिड लाइफ या बैचलर लाइफ? ब्रेकअप कर दो यार। वो कौन सी आदत है जो आपको लगता है किसी और में नहीं है? मे बी कि किसी हैबिट की वजह से पसंद ना हो। वेलकम टू तलाशेश्वर एंड केरी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हुआ है। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप काफ़ी अरसे से काम कर रही है और मैं भी कर रहा हूँ। इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में। वो कौन सी चीज़ है जो आप अभी तक इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है? First of all, thank you so much, Damat, for inviting me here Thank you. in your show. Basically, अगर बात करें तो मेरा एक कहते कि इंटरनल एक फीलिंग है। ठीक है। That's called passion. Passion. My passion keeps on sticking me here forever, I think. ओके, सो चीज़ जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अभी तक आपने इस इंडस्ट्री में कितना काम किया और क्या क्या किया? देखो, काम तो अपनी तरफ से हर दिन, हर सुबह, हर शाम या सोए हुए ख्वाबों में भी काम करते रहते हैं। सो इट्स बीन लॉन्ग। 2011-12 में मैंने ये काम शुरू किया है। एक्सटेंसिवली मैंने ये काम शुरू किया, मतलब आई मीन कि 5-6 साल हो गए। हर दिन मैं इसमें काम करने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी इदारे के साथ अगर काम नहीं करती तो मैं अपने आप पे काम करती हूँ। मैं किसी इदारे के साथ काम नहीं करती तो मैं फैमिली पे काम करती हूँ। मैं किसी इदारे के साथ काम नहीं करती तो मैं एक नया ट्रेनिंग जो है मॉड्यूल या एक नीड असेस कर रही होती हूँ और उसमें कुछ और नया काम कर लेती हूँ। सो एवरी डे आई कीप माई सेल्फ ऑन वर्किंग विद दिस ट्रेनिंग्स। तो इसका राज क्या है? इसका जैसे मैं अगर इस सवाल को थोड़ा फ्रेज करूँ, खुशी का राज क्या है आपकी? बिकॉज देखो, पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों से मिलना, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको अच्छी तरफ लेके जाना, पॉजिटिविटी। मैं एवरीडे खुद भी इन चीज़ों में सीखती हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती जा रही है एवरीडे। ठीक है, तो ये एक राज है कि जो मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों से अच्छी बात करती हूँ, लोग मुझसे अच्छी बात करते हैं, मुझे कुछ सिखाते, मैं उनसे सीखती हूँ, वो मुझसे सीखते हैं। तो बेसिकली ये एक चीज़ है जो मुझे ऑल द टाइम ठीक है यहाँ पे रखती है, और यही एक राज है मेरा ख्याल है कि जिसके लिए मैं काम करती हूँ। ठीक है। अभी आपने सीखने सिखाने वाली बात की है ना? जी बिल्कुल। जब आप इस सीखने सिखाने वाली बात आती है तो एक चीज़ मैंने खुद सीखी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इश्क को करने के लिए इश्क को सीखना ज़रूरी है? देखो, इश्क करने के लिए इश्क को सीखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इश्क करने के लिए मुझे लगता है कि ये मालूम होना ज़रूरी है कि मेरा इश्क क्या है, मेरा इश्क क्या है। हाँ, और ये क्यों है। बेसिकली क्या और क्यों पे बहुत डिपेंड करता है। सो अगर इश्क की बात करो तो अगेन इश्क को मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन करते हो। बेसिकली दिस इज़ अ पर्शियन टर्म, ठीक है, और इसी इश्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैशन, इसी इश्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं लव। ओके। तो डिपेंड करता है कि आप ये इश्क करते किसके साथ हो। ठीक है। एक डिवाइन लव है, ठीक है। उसके बाद अगर दुनिया में देखें तो बहुत सारे काम है। आप काम के साथ भी इश्क करते हो, आप बहुत सारे लोगों से भी प्यार करते हो। सो वी हैव टू कैटेगराइज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स कि आप किस इश्क की बात करें। सो इन दिस वर्ल्ड माई पैशन इज माई वर्क, माई ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, आप कह रहे कि ये आपका इश्क है। या दैट्स माय पैशन। ठीक है। इस इश्क को अगर सीखना है तो क्या क्या करना है? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इस इश्क को अगर सीखना है तो हर दिन सीखना है। हर दिन पहली तो बात ये है कि हर दिन सीखना है, और सीखने के लिए कोई एक स्पेशल आपके पास एवेन्यूज़ नहीं होने चाहिए। आप हर जगह बैठे, हर जगह हर बंदे से बात करते हुए, किसी एक्सपीरियंस से, किसी इंसिडेंट से, किसी इवेंट से, किसी भी जगह कुछ भी सीख लेते हो। सिर्फ सीखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कह दो कि शर्त ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इंटेंशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप लर्निंग इंटेंशन से सीख लाइक देख रहे हो उन चीज़ों को, इंसिडेंट को, या इस तरह से। एक अगर बात करें तो देखो, एक इंसिडेंट होता है वो हो जाता है, ठीक है, वो तो रियलिटी है,
लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, या तो आप उसे सीखेंगे या रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या इंटेंशन रख के किसी भी जगह बैठते हो। अभी मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, ठीक है, मैं इस शो को देखूंगी तो उससे बहुत कुछ सीखूंगी, इससे पहले वाले शोज देखती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें, तो सीखने की इंटेंशन होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, और जो जज्बा है, सीखने का जज्बा, इंटेंशन, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये जज्बा कब से स्टार्ट हुआ? देखो ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, ये तब से स्टार्ट हुआ। देखो जब मैं एक बहुत छोटी थी, मैं बताऊं तो मैं दरख्तों पे बहुत चढ़ा करती थी। ठीक है, तो ऑल द टाइम आपको पता है, जैसे हमें डांट पड़ती थी कि क्यों इस धूप में स्कूल से आके, और फिर हमारे एप्पल्स के ट्रीज होते थे तो मैं उस पर चढ़ के एप्पल्स उतार के खाती रहती थी, और फिर मैं देखती थी कि मैं ऊपर चढ़ के आराम से बैठ जाती थी और नीचे से कोई गुजरता था तो मैं आवाज़ नहीं निकालती थी कि किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि मैंने वहाँ से सीखा एवरी डे। मुझे याद है कि मुझे शुरू में दरख्त चढ़ना नहीं आता था, फिर मैंने सीखा कि यार इधर पाँव रखूंगी या इधर रखूंगी कैसे। सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम दैट प्लेस, जो मुझे एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको आप बोलते हैं, एक्सपीरियंस कर करके मैं सीखती रहती थी। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, जैसे आपको मालूम है कि माँ बाप की नज़र में वो हमारे लिए एक ताना बन जाते हैं, जो आज तक मुझे ताने मिलते रहते हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोस। सही है, गुड है। आपने पैशन की बात की, मोहब्बत की बात की, और आपका पैशन, आपका मोहब्बत, आपका इश्क इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स जो आजकल सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग्स लेते हैं, आते हैं स्पीकिंग वगैरह के लिए, और उसको क्या एडवाइस या उसको क्या सिखाने का जो फार्मूला है वो क्या है आपके हिसाब से, कि वो भी इस इंडस्ट्री में ग्रो करे, आगे लेकर जाए अपने आप को, अपने काम को? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर विद रिगार्ड्स टू करियर। तो अगर मैं बात करूं तो पहली तो कंडीशन ये है कि आप सीखें, अपने आप को अपडेटेड रखें, और जहाँ पे भी आपने काम करना है, जिस भी जगह जाना है, जिस इदारे में आपने काम करना है, जिस इंसान के साथ आपने काम करना है, तो उस काम को करने से पहले उसके बारे में मालूमात लें, उसको सीखें, उसको समझें, उसको जानें। और अगेन मैं वही वाली बात करूं कि इसके लिए आपको कोई स्पेशली कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, ये कोई एक कोर्स नहीं चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेके सीखेंगे। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये आपको लोगों से इंटरेक्शन से लर्निंग होती है। सो कीप ऑन लर्निंग। आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी, आपको खुद मालूम होगा कि इस चीज़ का क्या यूज़ है, ये इंसान ऐसे क्यों कह रहा था। सो वाई ऑफ एनी कह दें कि पर्टिकुलर हैपनिंग, इंसिडेंट, या जो लोग बातें करते हैं, इंटरेक्शंस, आपको वो मालूम होता है। तो जब आपको वाई मालूम हो जाता है तो आपकी डायरेक्शन काफ़ी हद तक क्लियर होती है। सो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप ऑन लर्निंग, दैट्स ऑल। ठीक है, अब उनको पता भी चल गया कि यार ये मेरा वाई है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस मार्केट में आते हैं, ऑब्वियसली हर जगह पे काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी चीज़ें, एक कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसा रास्ता है जिस पे वो बंदा आसानी से आगे चाहे? जी बिल्कुल, ये रास्ता देखो न्यामत, जैसे आप को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि जब हमने काम शुरू किया था तो देखो हम उन इदारों में भाग भाग के जाते थे, छोटे इदारों में, बड़े इदारों में। काम में हमने कोई अपने आप को इगोइस्टिक नहीं किया, ठीक है। हम हर जगह जाते थे, हर जगह से सीखना चाहते थे, हर जगह लोगों से जाके बात करते थे, अपने आप को ब्रांड करते थे, लोगों के सामने दिखाते थे कि वी हैव दिस कैपेबिलिटी, हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम ये काम कर सकते हैं, हम आपके इन मसाइल का हल देंगे। ठीक है, लोगों को मसाइल का हल चाहिए होता है। सो कीप ऑन गोइंग विद लाइक एट डिफरेंट प्लेसेस। आपके इदारे हैं, आप लोगों से सीखने के लिए जाएं, डिफरेंट इवेंट्स पे इसलिए जाएं कि आप वहाँ से सीखेंगे, नेटवर्किंग, आपके लोगों से इंटरेक्शन होगा, नेटवर्किंग होगी, और उस नेटवर्किंग को प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि लाइक आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आप लोगों के साथ जो नेटवर्किंग करें उसमें ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट सामने नजर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जितना मेरा ख्याल है कि जितने इदारों में काम करोगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू में पे करें, ठीक है। तो जितना काम करेंगे इतना आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। किसी अच्छे इदारे में काम करने के लिए उससे पहले एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी अच्छे इदारे में काम करने के लिए, जैसे इश्क करने के लिए इश्क सीखना ज़रूरी नहीं है। नहीं। किसी अच्छे इदारे में काम करने से आपके पास एक्सपीरियंस आता है। पैशन है, पैशन के बाद आप अपने आप को उस पैशन में डेवलप कैसे करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, या ठीक है, गुड हो गया। अब चलो ये सारी चीज़ें भी हो गया, कुछ हमारे नौजवान जो आजकल इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जब शाइनिंग स्टार बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, वो ये सब कुछ कर लेते हैं, कुछ टू सम एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ऐसे चलता है,
इसको ऐसे लेकर जाने के लिए यानी सस्टेन रखने के लिए क्या करना ज़रूरी है? अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जब मैं ट्रेनिंग में आई थी तो मैंने ये क्वेश्चन किया था, अपने एक मेंटर से ये क्वेश्चन किया था कि मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ऑल द टाइम ग्रो कैसे करूँगी, मैं अपने आप को डेवलप भी करूँ और ग्रो भी करूँ और एवरीडे मैं आगे जाऊँ। तो उन्होंने कहा था अपनी पेस मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि एक दिन काम किया और 10 दिन काम ही नहीं किया। और अगर लेट्स सपोज कि तुम ये बैठ के मत देखना कि किसी इदारे ने तुम्हें काम दिया तो तुम काम करोगी, तुमने सेल्फ जो वर्क है वो जारी रखना है। क्योंकि ट्रेनिंग, काउंसलिंग, मेंटोरशिप, कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये सब चीज़ें जो आपको पता है कि ये एवरीडे लर्निंग का एक नाम है। हाँ। जो किसी ना किसी तरह आप सीखते हैं और वो लोगों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर, सबसे पहले तो अपने ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सीखें सबसे पहले अप्लाई करें और जब वो अप्लाई करें और फिर उसमें उसको इवेल्युएट भी करें। समझ आई बात? हम इवेल्यूएशन की बात तक ज़रा कम ही जाते हैं। इवेल्यूएशन के बाद अगेन दोबारा प्रोसेस इवेल्युएट करें अपने आप को कि आपने कहाँ सीखा है, कहाँ से आपने लर्न किया, कहाँ मिस्टेक किया और कहाँ पे आप एक नेक्स्ट लेवल पे आए, तो इवेल्युएट करें। और कुछ इसमें करना चाहिए या यही करना है? नहीं, देखो यही अगर रेगुलर बेसिस पे यही करोगे ना, यही करोगे तो दिस इज समथिंग वेरी वास्ट कि आप हर दिन उसमें डाइव इन करते रहोगे। जितना डाइव करोगे इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन, मालूमात, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा आएंगे। इसमें एक और चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं भी इस इंडस्ट्री में, सेक्टर में 7 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तक वो जो हम कहते हैं स्ट्रगल, अभी तक हम वो चीज़ कर रहे हैं। इसके दरमियान में एक चीज़ आ जाती है जो आप तंग आ जाते हैं, जब आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, जो आप कहते हैं यार यहाँ से भी मैं रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, किसी ने काम भी नहीं दिया है, किसी ने अप्रिसिएशन भी नहीं किया है। इस बर्दाश्त यानी इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त रखें या इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? ओके फाइन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेमत, आपको क्या लगता है हम रिजेक्ट नहीं हुए थे? हुए थे या नहीं हुए थे? मैनी ऑफ द टाइम। देखो, जो पैशन होता है ना, वो रिजेक्शन से आप और स्ट्रांग होकर आगे जाते हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि पैशन अगर है आपके अंदर तो वो आपको किसी जगह स्टॉप नहीं करेगा। एवरी डे आई वर्क लाइक 9 to 5 मैं काम करके जब घर आती हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ। मुझे 1% भी थकन नहीं होती। ऑल्दो आपको पता है पूरा दिन खड़े होकर काम करना है, ऑल्दो पूरा दिन आपको पता है लोगों से डिस्कशंस करनी है, इंटरेक्शंस करने, बट आई नेवर गेट टायर्ड बिकॉज ऑफ माई पैशन। और पैशन का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर एक दफ़ा पैशन आ गया तो आप रिजेक्शन से आप और स्ट्रांग होते हो। मैं मुख्तलिफ इदारों से रिजेक्ट हुई हूँ, आई टेल यू, ठीक है। अब क्या हो कि जब मैं जितने इदारों से रिजेक्ट होती थी, मैं एवरी डे सीखती थी। मैं सोचती थी यार इन्होंने मुझे ये इस तरह क्यों किया। एक बहुत बड़े एक इदारे के बहुत बड़े, लाइक मैं आई वॉन्ट मेंशन द नेम, उन्होंने मुझे मेरी बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। उन्होंने पहले मुझे कह दिया कि ये जो ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हेट देम। आपने मुझसे कुछ और बात करनी है तो आप करें। और ये कोई पुरानी बात है, लाइक 4-5 साल पुरानी बात या 4 साल पुरानी बात आई थी। तो जब मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, आपने पहले ही बता दिया। मैंने फिर उस बंदे को किसी और तरफ इंगेज किया एंड देन फाइनली वही बंदा मुझसे वही ट्रेनिंग की बातें कर रहा था और लेटर ऑन उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली भी। तो अब देखो कि आपको रिएक्शन नहीं देना होता, रिस्पॉन्सेज आपको वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी होती है। मतलब आपको जो है ना समझना होता है, अंडरस्टैंड करनी होती है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं और किस बेस पे कर रहे हैं। इमोशनल मैनेजमेंट आपके अंदर, इमोशनल स्किल्स होने चाहिए। ये स्किल्स होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आपने हर सवाल का बड़ी मज़ेदार जवाब दिए। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। हिना, आप तैयार हैं? यस, आई एम फाइन। मैंने 2 लफ्ज़ या 2 सेंटेंस बोलने और आपको जो पसंद हो या जो आपको ठीक लगे आपने एक चूज़ करने। प्यार करके शादी करना या शादी करके प्यार करना? प्यार करके शादी करना। बिजनेस करना या जॉब करना? बिजनेस करना। रात को देर से सोना या सुबह जल्दी उठना? सुबह जल्दी उठना। झूठ बोलना या ब्रेकअप करना? ब्रेकअप कर दो यार। मैरिड लाइफ या बैचलर लाइफ? बैचलर्स का ज़्यादा मज़ा था। अच्छा, कड़क चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक सवाल पूछने हैं और आपने एक लाइन में शॉर्ट आंसर देना है। वो कौन सी आदत है जो आपको लगता है किसी और में नहीं है? एक तो मैं बोल लूँ और दूसरी आदत कंसिस्टेंट हो। ओके। आप कैसे हैंडल करोगे अगर कोई लड़की आपको आपके फ्रेंड के सामने इंसल्ट करे? तो फाइन, वो उसने अपने दिमाग से की ना, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं हो और फिर भी आपको उनके साथ काम करना पड़े तो क्या करेंगे? फाइन, वो पर्सनल में भी कि किसी हैबिट की वजह से पसंद ना हो। ठीक है।
तो मैं उसके साथ काम करूँगी कंफर्टेबली और वो भी मेरे साथ कंफर्टेबली काम करेगा। जब आप किसी से दोस्ती करती है तो सिर्फ वो दोस्ती होती है या सिर्फ काम के टाइम याद करते हैं? दोस्ती होती है। हाँ। दोस्ती करती है तो दोस्ती होती है, कुछ अच्छा। लोगों से काम ही होता है सिर्फ। अच्छा आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? अगर मैं बात करूँ तो जो जगह मैंने देखी है, मैं उसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कश्मीर सबसे ज़्यादा पसंद है, जो शायद पता नहीं क्यों बट। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक लफ्ज़ और एक सेंटेंस बोलने और उसके रिलेटेड आपके माइंड में पहले जो भी आते हैं आपने 1 सेकंड में बताने। ट्रेनिंग सेक्टर, मेंडिंग द माइंड्स ऑफ पीपल, पाकिस्तानी मॉर्निंग शो, पहले तो फैशन इंडस्ट्री आती थी और अब प्रोडक्टिव भी है। एजुकेशन सिस्टम, नीड्स इम्प्रूवमेंट, टीन एज का प्यार, that's a fun I think. साइकोलॉजिस्ट, Mental health, मोटिवेशन स्पीकर, should be practical. शुड बी प्रैक्टिकल, मोटिवेशन स्पीकर शुड बी प्रैक्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया हिनान, आपने बड़े अमेजिंग तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। अगर आप अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को अबाउट इश्क, अबाउट लाइफ, अबाउट किसी चीज़ के ऊपर एडवाइस, नसीहत या कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। ओके फाइन, बिल्कुल मैं एडवाइस करना चाहूँगी। देखो, आइडेंटिफाई योर पैशन, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं या अपने प्रोफेशन में पैशन डेवलप करें, दोनों तरह से हो सकता है। सो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। आपको हर जगह, हर चीज़, हर इंसिडेंट, हर जगह से सीखना पड़ेगा। और सीखने की डेफिनेशन ये है कि एक तो आपकी इंटेंशन हो और दूसरी की विलिंगनेस हो अप्लाई करने के लिए। सो डू लर्न, बी पॉजिटिव एंड अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। इंटेग्रिटी, जो बात करनी है वो पहले अपनी ज़िंदगी में ले आओ फिर दूसरों को बताओ। ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम जो काम करते हैं या हम जो बात करते हैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, लेकिन अगेन वही कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम उस पर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि जो चीज़ हम कहते हैं या जो काम हम करते हैं पहले अपनी ज़िंदगी में ले आए। मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ।